morning student, hello, welcome to my class 9th standard। 9th standard सब्जेक्ट हिंदी में आज बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पार्ट 1 रानी। ओके, हमने अब तक 1 से लेके 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बच्चों, आज मैं 12th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 1। तो 12th चैप्टर का नाम है रानी। इसका राइटर है महादेवी वर्मा जी, है ना। इनके राइटर महादेवी वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन मृत्यु 1983 ईस्वी में, यानी कि 1983। ओके, तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है? रानी महादेवी वर्मा जी है तो इनको पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता था। उन्होंने उनके बारे में दिलचस्प मार्मिक स्मरण लिखे हैं इस चैप्टर में। उन्होंने इस चैप्टर में दिलचस्प मार्मिक स्मरण लिखे हैं और इस स्मरण में एक घोड़ी का है। इसमें जो है वो घोड़ी का है, उसका नाम रानी था। और लेखिका को बचपन में ही उनसे क्या था, लेखिका को बचपन में उनसे बहुत प्यार था, लेकिन रानी के साथ निकी नेवला, उसका नाम निकी होता है, नेवला है, और रोजी मतलब कुतिया, रोजी नाम होता है किसका नाम, कुतिया, वो भी नहीं भूली थी। ओके, महादेवी जी की सरिता पाठक का दिल छू लेती थी, है ना। उनका कोई भी ऐसा जो लिखते थे कहानी कविता, तो हमें पढ़ के उनसे अच्छा शिक्षा और ज्ञान मिलता था। ओके बारे, तो ये है, इसमें स्टोरी आपको बताया गया है। आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। जैसे गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना, इसमें है टॉपिक गधे पे सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। ओके, और सोने के करे और रानी। ओके, फिर घोड़े पर बैठने की इच्छा, क्या है, घोड़े पर बैठने की इच्छा, इसके बारे में मैं सारांश आपको बता दूंगी, है ना। रानी घोड़ी आई। ओके, रानी का सौंदर्य और मनमानी भारी पड़ी। तो इस चैप्टर में आपको जो बताया गया है, मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बता रही हूँ बच्चों। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में डूबा, तुम में ढूंढी पीरा। आप चैप्टर नंबर 49 निकालिए, पेज नंबर 49 चैप्टर 12। ओके, तो इसमें बताया गया है कि कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव, सृष्टि पर अनुकंप वर्षण करने वाली छायावादी गुण की, है ना, गुण की अप्रियतम रचनाकार, छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने गए हैं। कितने स्तंभ गिने गए हैं? 4। वो है प्रसाद, पंथ, लिखिए प्रसाद, यहाँ लिखेंगे प्रसाद, है ना, पंथ, महादेवी और निराला, लिखेंगे महादेवी, ओके, और निराला, ओके बच्चों, क्या है इनमें प्रसाद, इनमें क्या है, इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंथ प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचानने लगे हैं। ओके, निराला अपनी ओजस्वीता और दृढ़ता के लिए जो महादेवी और गंभीर दर्द को दस्तान सुनाने वाली कवियत्री
के रूप में पहचानी गई थी। ओके बच्चों, तो फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी, सही अर्थ उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी, सही अर्थ है ना, सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। ओके, मुख्यतः महादेवी कावित्री ही रही, किंतु स्मृति को रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान क्या की थी, बनाने में सफल रही थी। उन्होंने अपना पहचान बनाया और उसमें वो सफल हो गए, है ना। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रह कर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत और दीप शिखा, अतीत, चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। ओके बच्चों, तो इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, उनके दो साथी निक्की और रोजी। रानी के कौन थे? एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है कि यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी और निर्दोष भले ऐसे प्राणी के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। क्या है? उनके पशु पक्षियों के सामने उनका प्रेम छलकता नजर आता है। तो गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना, क्या था? गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। उसमें बताया गया है कि लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वो कहाँ रहती थी? इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों के गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। वहाँ अंग्रेज में गई थी तो देखी कि गधे पे बच्चे उसका सवारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अचरज। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। वो क्या सुने थे? कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। ओके, बैठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का ढंग देकर भारत को भेजा गया है। ओके, भारत को भेजा गया है। घोड़े पर बैठने की इच्छा इसमें के बारे में मैं आपको बताऊंगी। महादेवी जी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है। क्या है? घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है। हम भी घोड़े पर क्या करेंगे? बैठेंगे। हम भी घोड़े पर बैठेंगे। ओके बच्चों। और पिताजी ने पूछा क्या सफेद टट्टू पर बैठोगे? सफेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी जी ने कहा सफेद टट्टू तो गधा होता है। सफेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। महादेवी जी ने कहा कि सफेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर दंड पाने वाले ही बैठते हैं। जरा आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए 49 पे रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का अधिक था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चे क्या करते थे? छोटे टट्टुओं या सफेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। क्या किया था? ज्ञानवर्धन किया था। पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियां में तो राजा अपराधियों को गद्दे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। क्या करता था? देश निकाल देता था। ओके, उन्हें गद्दों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमने देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें
विलायत में गद्दे पर बैठने का, इन्होंने विलायत में गद्दे पर बैठने का दंड देकर भारत में भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठाने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। क्या है? हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? सफेद टट्टू पर बैठोगे तो गधा होता है ना? तुम कहो वे हलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है ना, जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। क्या करती है? सजा दी जाती है अपराधियों को। के पता नहीं हमारे ज्ञान का वस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा था या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने क्या किया था, एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। क्या कहाँ बांधा गया था? आंगन के पश्चिम वाले बरामदा में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुटन नाम का साइज रखा गया। ओके, छुटन नाम का साइज रखा गया बच्चों। फिर इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अब तो हम उस छोटे टट्टू के से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया, है ना। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तथा दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी। ओके, उनके खिड़की और दरवाजे में कोई भी परिवर्तित नहीं हो सकी थी। ओके, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामान से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसने ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। उसे किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों? ताज रानी। ताज, यहाँ लिखिए ताज रानी। ओके, ताज रानी के नाम से पुकारा जाता है। ओके, है ना। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वो वहाँ से कहानी की रानी तरफ निकल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा दोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। ओके बच्चों, वह इतना सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे तथा झुलझता आयल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ, है ना। देखेंगे आप 50 पेज निकालिए, है ना। और पारदर्शित जैसी आंखें, लाल नथुले जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछत नहीं होता था। ओके बच्चों, तो इसमें दिखाया गया है कि नहीं होता था। और ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। क्या है? ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत और
संघन पूछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे कि अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं बच्चों। ओके, तो इससे क्या है कि हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ छोटी क्यों नहीं हुई होती तो हमें रोजी और निकी के समान भी उसे अपने निकी के समान उसे हमने भी देखा होगा। ओके, फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। उसके बाद से और मेरे बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। ओके, फिर उन्होंने क्या किया और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाले ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बच्चों। ओके, फिर उसके बाद बताते हैं कि बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर वह बारी से रानी आरूढ़ होते और छूटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता है ना, और सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर था। संध्या समय में मेरे साथ यह कार्यक्रम में दोहराया जाता था, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोह प्रकृति में क्या होता था, कैसे संतुष्ट हो सकती है। ओके बच्चों, हो सकती है, खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर रानी को खोलकर बाहर ले आए। रानी को क्या किया, खोलकर बाहर लेके आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी क्या किया था, बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। उसने क्या किया, उसकी अधूरी शिक्षा का पूरी परीक्षा लेने लगे। अंत में लेने लगे। ओके, अतः उनके लिए पशु पक्षी क्या था, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते थे। उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति परिवार के एक जैसे हो जाते थे। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगा था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उलझकर चढ़ती और नीचे उतरती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठे थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। ओके बच्चों, आसीन हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी क्या जानती थी, हमारी शक्ति और दुर्बलता जानती थी, मानो मयूर सिंहासन पर बैठे हो। ओके, फिर आगे हम देखेंगे। रानी हम सबकी शक्ति जानती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने क्या किया था, अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान क्या था, स्वाभिमान
किए हो। ओके बच्चों, तो टेक्स्ट बुक में आगे देख लेंगे। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुणा पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। क्या आया? उनके आंसू आ गए हैं। ठीक है। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे, परंतु छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वो दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में कलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में करों की बात भूले। संध्या समय भाई के करे रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब रोज खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी करों का पता नहीं लगा। ओके। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर उन्होंने करे गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचरता में स्मरणीय है। ये एक सवेरे उठने पर हमने रानी को क्या देखा? रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीवन रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ओके, तो उसने क्या किया? स्वीकृति में उनका सिर। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों में पर वे छोटे बहन भाई बैठे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। ओके, जब एक पहरेदार को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सीखेंगे कैसे? माँ की महीन सी हुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमने अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। ओके, ना स्मरण रहा और न प्रस्ताव रहा। ओके बच्चों, तो इस कहानी में यही दिखाया गया कि यह छोटा जीव कहाँ था। जो छोटा जीव था वो कहाँ था? रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों से पूछा यह कहाँ है? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाइयों ने पूछा और भी है? रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी जी को खींच होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। ओके, तो यह एक समस्या की और उनका ध्यान गवा। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सुझाव मिला, असंभव है। ओके, असंभव है। ठीक है बच्चों, तो शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ क्या करने लगे थे? खेलने लगे और पेट में से जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। ओके, तो ये आपका है मीनिंग है। इसमें मैं मीनिंग लिखवा देती हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया है ना बच्चों? चलिए, मीनिंग है आपका, 2-4 मीनिंग लिखवा देती हूँ। फिर बदरी माने बादल, लिखिए बदरी है ना, बादल शब्द, बदरी मीन्स बादल। ओके बच्चों,
क्या है? बद्री मीन्स बादल, है ना। इसमें भी मुहावरा है, ठेलम ठाल चलना। ठेलम ठाल मीन्स चलना। ठेलम ठाल मीन्स चलना। क्या है? चलना। ओके बच्चों, ये ठेलम ठाल मीन्स चलना। और आयल लगाम, और आयल मीन्स लगाम। क्या है? लगाम। लिखिए, लगाम। संटी माने सोटी। संटी मीन्स सोटी, सोटी। ओके बच्चों। और बरामदा मीन्स बरंडा। बरामदा मीन्स क्या होता है? बरंडा। चलिए, तो बच्चों ये आपका आज के लिए बस इतना ही। ओके, हरिओम, थैंक यू। ओके बच्चों, तो आपने देखा, ये मीनिंग भी आपको लिखवा दी, है ना। ओके, हरिओम, थैंक यू।